नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे। सीधे होकर आप बैठ जाओ, आंखें बंद करो और यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी को नमस्कार। नमस्कार अर्थात स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। मेरा अर्थात मैं का अर्थात आत्मा का क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है। अपने आप में जो स्थायी तत्व है, जो कभी नहीं बदलता, ऐसा स्थायी, ऐसा अपरिवर्तनशील, ऐसा सदा एक रस जो है, वही अंश अपना सच्चा स्वरूप है। जो भी बदलता है, जो भी स्थायी तत्व नहीं है, जो भी परिवर्तनशील है, वह तो आगंतुक है। स्वर्ण से जब अलंकार बनता है, तब स्वर्ण अनेक अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। स्वर्ण का पहले जैसे कि सरिया बनता है, फिर उस सरिये से तार बनता है, फिर उस तार के टुकड़े होते हैं, फिर उस टुकड़े की कड़ियाँ बनती है और फिर उस कड़ियों को जोड़कर जंजीर बनती है। इस तरह स्वर्ण में एक बदलता हुआ अंश है और वह है नाम और रूप। स्वर्ण के रूप के अनुसार, स्वर्ण के बदलते हुए रूप के अनुसार, उसके सरिया, तार, टुकड़े, कड़ी, जंजीर ऐसे नाम भी बदलते हैं। हर एक अवस्था में उसका रूप बदलता है,
तो नाम भी बदल जाता है और उस नाम रूप के अनुसार उसका उपयोग, उसका कार्य भी बदल जाता है। नाम रूप के अनुसार उसका महत्व और उसका मूल्य भी बदल जाता है, परंतु सर्व परिवर्तनों के दरमियान जो परिवर्तित नहीं होता है वह है स्वर्ण। स्वर्ण कभी नहीं बदलता। यह स्वर्ण ही अलंकार की आत्मा है। अलंकार के आकार, अलंकार के नाम बदलते रहते हैं, क्योंकि वे तो आगंतुक है। वे तो अलंकार का व्यक्तित्व है, परंतु उस व्यक्ति में, उस व्यक्त हुए में जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसमें बदलने वाले सभी नाम रूप पिरोए हुए हैं, वह है स्वर्ण। धागे में जैसे अनेक मोती पिरोए हुए हो, वैसे इस स्वर्ण में कुंडल, किरीट, कंकण इत्यादि अनेक नाम रूप पिरोए हुए हैं। उन अनित्य नाम रूपों में स्वर्ण नित्य है, स्वर्ण सत्य है, स्वर्ण स्वाभाविक है, स्वर्ण वास्तविक है। जबकि उन अलंकारों के आकार, उन अलंकारों के नाम आगंतुक है, आने जाने वाले हैं, माने मिथ्या है। उसी तरह मुझ में भी दो अंश है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। इनमें से प्रकृति अंश तो बदलता हुआ अंश है और पुरुष अंश अर्थात चैतन्य अंश स्थायी अंश है। जो स्थायी होता है वही स्वाभाविक होता है और जो बदलता रहता है वह आगंतुक होता है। बाल्यादिषु अपि यह देह अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। पहले नवजात शिशु था, फिर बालक, फिर कुमार, फिर युवा, फिर यह देह प्रौढ़ हुआ और फिर कभी वृद्ध भी होगा। ये सभी आगंतुक अवस्थाएं हैं। इन सभी अवस्थाओं में जो स्थायी है मैं करके सत्य स्वरूप, अस्तित्व स्वरूप
होना मात्र स्वरूप जो है वह पुरुष है, वह चैतन्य है। यह देह और उसकी बदलती हुई अवस्थाएं प्रकृति है, जो कि बदलता हुआ अंश है, आगंतुक अंश है। जबकि पुरुष अपरिवर्तनशील अंश है, स्थायी अंश है, स्वाभाविक अंश है, वास्तविक अंश है। देह की सभी अवस्थाओं से मैं सभान हूँ। उन सर्व अवस्थाओं का मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। शिशु का बालक में होते हुए रूपांतरण को मैं जानता हूँ। बालक का कुमार में होते हुए रूपांतरण को मैं जानता हूँ। कुमार का युवान में, युवान का प्रौढ़ में और प्रौढ़ का वृद्ध में होते हुए रूपांतरण को भी मैं जानता हूँ। ये नाम, ये रूप महत्वपूर्ण नहीं है। मैं युवान हूँ, इसमें युवान महत्वपूर्ण नहीं है। मैं हूँ, यही महत्वपूर्ण है। मेरा होना मात्र, मेरा अस्तित्व मात्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब बालक था तब मैं बालक हूँ, ऐसा मेरा ख्याल था। कुमार था तब मैं कुमार हूँ, ऐसा मेरा मानना था। युवान था तब मैं युवान हूँ, प्रौढ़ था तब मैं प्रौढ़ हूँ और अब मैं वृद्ध हूँ, ऐसे मेरे ख्याल है। इन सभी ख्यालों में एक स्थायी तत्व है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। यही पुरुष अंश है और बालक, कुमार, युवान इत्यादि प्रकृति अंश है। प्रकृति और पुरुष का संयोग ही मेरा व्यक्तित्व है। इसमें मैं हूँ, यही महत्वपूर्ण है। कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किस हाल में हूँ, ये सभी आगंतुक है। यह मैं सत स्वरूप है। होना मेरा स्वभाव है। मैं कभी भी न होऊं, ऐसा नहीं होता। शिशु आया और गया, उसके स्थान पर बालक आया और गया, उसके स्थान पर कुमार आया और गया, फिर युवान, फिर प्रौढ़ आया और गया। अब प्रौढ़ के स्थान पर वृद्ध आएगा और जाएगा। ये सभी
गमन आगमन के बीच, सभी परिवर्तन के मध्य, उन सभी का ज्ञाता दृष्टा मैं साक्षी न तो कभी कहीं से आया और न कभी कहीं गया, मैं तो हूँ ही। एक दिन रात में मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता हूँ। उनका भी मैं साक्षी हूँ। साक्षी चेतन होता है तो मैं चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप साक्षी हूँ। मन की भी सभी अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला मैं हूँ। मन में जो भी वृत्ति उत्पन्न होती है, सुखद वृत्ति या दुखद वृत्ति, राग वृत्ति या द्वेष वृत्ति, करुणा या क्रोध, क्रूरता या क्षमा, एक के बाद एक उठने वाली वृत्तियाँ परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, आने जाने वाली है, अनित्य है। उन सब के बीच सबका ज्ञाता दृष्टा मैं परिवर्तन रहित साक्षी हूँ, नित्य हूँ, सत्य हूँ। जैसे श्री कृष्ण मध्य में हैं और आसपास अनेक गोपियाँ रास कर रही है, नृत्य कर रही है, वैसे ये मनोवृत्तियाँ मुझ आत्मदेव की सन्निधि में भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य कर रही है, विभिन्न विभिन्न भाव प्रदर्शित कर रही है। उन सभी वृत्तियों का, उन सभी भावों को प्रकाशित करने वाला मैं चैतन्य साक्षी हूँ, चिद्रूप हूँ, चैतन्य मात्र हूँ। और हर एक व्यवहार में मेरा स्वयं के प्रति प्रेम स्वाभाविक है, बिन शर्ती है, निरपेक्ष है। दुनिया के प्रति मेरा प्रेम तो बदलता रहता है, आगंतुक है, आने जाने वाला है, मगर आत्मा के प्रति, अपने आप के प्रति यह प्रेम स्वाभाविक है, स्थायी है। मैं हूँ सर्व बदलती हुई अवस्थाओं में भी मैं हूँ। मैं हूँ सर्व बदलती हुई अवस्थाओं में भी मैं भासमान हूँ, और सर्व बदलती हुई अवस्थाओं में भी मैं प्रिय हूँ। देह की अवस्थाओं को, अंतर की अवस्थाओं को, अहंकार की अवस्थाओं को, सबको आधार प्रदान करने वाला, सबको उजागर करने वाला मैं सदा सर्वदा सर्वथा हूँ, भासमान हूँ, प्रिय हूँ,
अस्ति भाति प्रिय सत चित आनंद। इसलिए भासमान हूँ और सबसे अधिक प्रिय हूँ, क्योंकि मैं हूँ अस्ति भाति प्रिय, जिसमें कोई विशेषता नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। निस्सीम असीम निराकार निर्विशेष मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। यही स्थायी अंश है, यही पुरुष है, यही आत्मा है, यही मैं है। निर्विशेष निराकार निरुपाधिक अपरिच्छिन्न अनंत अखंड चिदानंद रूप। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। यह देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि सब प्रकृति के आगंतुक परिवर्तनशील अंश है। वह मैं नहीं हूँ। मैं तो शिव स्वरूप हूँ। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। सब आगंतुक परिवर्तनशील अनित्य का आधार, सबका ज्ञाता दृष्टा साक्षी स्वयं प्रकाश चिदानंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप शिव मैं हूँ। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुर्व्याप्य सर्वत्र
सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।